राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। जी हाँ, राहत भी आफत भी। हरियाणा में अगले 4 दिन तक मौसम बदलने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग केंद्र चंडीगढ़ यानी कि आईएमडी ने 3 से 6 जुलाई तक बारिश का अनुमान लगाया है। इसके तहत गुरुवार को 3 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इनमें अंबाला, यमुनानगर और करनाल शामिल है। वहीं पंचकुला और कुरुक्षेत्र में गरज चमक के साथ मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 14 जिलों में, जिसमें कैथल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, मेवात और फरीदाबाद में बूंदाबांदी की संभावना है। इनमें महेंद्रगढ़ में सुबह सुबह बारिश हुई है आज। वहीं पंजाब में गुरुवार के लिए कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन हिमाचल के 5 जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है। सोमवार और मंगलवार की रात को हिमाचल में बादल फटने से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 34 लोग लापता हैं। अभी यहां 168 घर टूट गए हैं और सड़कें बंद होने से 150 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट चुका है। तो देखिए, इस वक्त राहत भी आप कह सकते हैं। गर्मी से, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, निजात मिली है, लेकिन अब जलभराव, जल जमाव की स्थिति जो हो रही है उससे लोगों को इस वक्त आफत भी महसूस हो रही है। आफत की आहट है। और चलिए, हमारे साथ चप्पे चप्पे सहयोगी जुड़ रहे हैं मौसम की स्थिति हाल बताने के लिए। करनाल से हमारे सहयोगी मुकुल जुड़ रहे हैं। मुकुल, क्या अपडेट है अभी मौसम का? देखिए, पिछले दिनों लगातार हमने देखा था कि किस तरीके से बारिश होती हुई नजर आती, कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलती हुई नजर जरूर आती है। लेकिन अगर आज की बात की जाए, आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम में जो है कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो है गर्मी हो चुकी है। धूप काफी ज्यादा तेज जो है वो आज करनाल में देखने को मिली है। ऐसे में लोग जो है वो कहीं ना कहीं घरों से बाहर निकलने से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाजारों की बात की जाए, बाजारों में जो भीड़ होनी चाहिए थी वो इन दिनों नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो खतरा है बच्चों का या बुजुर्गों का बीमार होने का वो भी ज्यादा बढ़ जाता है। गर्मी से कहीं ना कहीं डिहाइड्रेट हो जाते हैं। और ऐसे में फिलहाल अभी लोग घरों से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन जब पिछले 2-3 दिन लगातार करनाल में बरसात हुई थी तो ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं राहत भी मिली थी। राहत मिली थी कि गर्मी जो तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि 40 डिग्री के पार भी पहुंच चुका था। लेकिन जब बारिश होती है तो तकरीबन तापमान जो है 28, 29, 30 डिग्री तक पहुंच जाता है और ऐसे में राहत की एक सांस लेते हुए नजर जरूर आते हैं। लेकिन आज फिर से एक बार धूप निकल आती है। लेकिन तमाम लोग इसी आस में बैठे हुए हैं कि मौसम फिर से बनेगा, उसका बरसात होगी तो थोड़ी सी जो राहत है, ठंडक है, वो मौसम में फिर से देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। और राहत तो मिली है लोगों को इस वक्त बारिश से, मुकुल। भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जल जमाव की, जल भराव की स्थिति जो इस वक्त दिख रही है, प्रशासन के दावों को पोल भी खोल रही है और प्रशासन के दावे जो किए गए थे वो अब सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, लगातार जिस भी हर तरीके से इस मौसम में जब भी बरसात होती है तो जल भराव काफी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि करनाल में बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो पुराने हैं। वहां पर अक्सर 1.5-2 फुट पानी भर जाता है और ऐसे में अगर बात की जाए नालों की, वो भी भर जाते हैं, सीवरेज वो भी ओवरफ्लो हो जाते हैं। प्रशासन हर बार दावे जरूर करता है, दौरे भी किए जाते हैं। और पिछली बार जो करनाल से मेयर है रेणुबाला गुप्ता, उनसे भी बातचीत की गई थी। उन्होंने कहा था कि इस बार जो प्रशासन की तैयारियां हालांकि पूरी जरूर कर ली गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बरसात आती है तो उसमें सच्चाई सामने आती है। 1.5-2 फुट तक पानी जो है वो इतना भर जाता है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलने से भी बचते हैं, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी उनके लिए भी बन जाती है। क्योंकि 2 पहिया वाहन हो या गाड़ियों की बात की जाए, वो बीच में फंस जाते हैं, गड्ढे भी हैं, सब कुछ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी तमाम उन लोगों की है और कहीं ना कहीं जो दावे हैं प्रशासन के वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मानसून की पहली ही बरसात है ये। और आगे तो देखिए अभी क्या होने वाला है। आगे तो बहुत स्थिति और भयावह होगी। कुछ एसओपी बनाई गई है इस स्थिति से निपटने के लिए? बिल्कुल। देखिए, लगातार जो है प्रशासन दावे कर रहा है और उसका दौरे भी किए जाते हैं, क्योंकि करनाल की एक मार्केट है, कर्ण कैनाल मार्केट, वहां पर एक नाला बना हुआ है जो ओवरफ्लो हो जाता है हर मौसम में। और इस बारी जो है कहीं ना कहीं मानसून से पहले वहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे थे, नगर निगम के अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे थे और लगातार जगह जगहों पर जाकर जो है दौरा भी किया गया था, क्योंकि इस बारी अगर बरसात आती है तो उसको किस तरीके से निपटा जा सके, ठीक है ओवरफ्लो जी। ना हो, पानी इकट्ठा ना हो, निकासी पूरी तरीके से हुआ हो। लेकिन अभी फिलहाल पहली बारिश में जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं इधर आओ फेल ना। होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। हालांकि अगर हम बात की जाए, करनाल में कुछ ऐसे गांव भी हैं जो यमुना के आसपास लगते हैं और उसमें कहीं ना कहीं यार ये कैसे जो आएगा? विधानसभा अध्यक्ष हैं हरविंदर कल्याण, उनका
जो कहीं ना कहीं विधानसभा क्षेत्र है ग्रोंडा से, वो विधायक भी हैं, उन्होंने कई गाँव का दौरा भी किया था। वहां पर लोगों से, सरपंचों से बातचीत भी की गई थी कि कितनी तैयारियां हैं, क्योंकि हर बारी जो है बाढ़ जैसी स्थिति भी बन जाती है। लेकिन इस बारी कहा गया है कि पूरी तैयारियां प्रशासन की, सरकार की ओर से कर ली गई हैं। इस बारी ओवरफ्लो नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन जब आने वाले दिनों में जब और ज्यादा बरसात होगी तभी फिलहाल देखने को मिला कि इस बारी ओवरफ्लो होता है, या जो प्रशासन ने दावे किए गए हैं उस पर खड़ा भी उतरते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गर्मी की छुट्टियों के बाद बच्चों के स्कूल भी खुले हैं, छात्र अब स्कूल भी जा रहे हैं जो छोटे छोटे मासूम हैं। ऐसे में उनकी जो पढ़ाई है वो गर्मी में तो प्रभावित ही रही। अब मानसून जब आ गया है तो ऐसे में जब पानी लग रही है, जल जमाव की स्थिति, जलभराव की स्थिति है, ऐसे में बच्चों का पढ़ाई जो है और भी प्रभावित होगी। मुकुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। राजीव, कुरुक्षेत्र की स्थिति क्या है अभी, मौसम का अपडेट क्या? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि मौसम की यदि बात की जाए तो मौसम तो अभी ठीक है और जो है सूर्यदेव निकले हुए हैं, लेकिन जो कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद खंड का जो नैसी गांव है वहां पर जो मारकंडा का जो तटबंध टूटा है उससे जो है लगभग जो आधा दर्जन गांव है वो प्रभावित हैं। हालांकि ये मंगलवार से जो है ये टूटा हुआ है, लेकिन अभी तक जो चूंकि पानी जो है जो उसमें ज्यादा चल रहा है इसलिए जो है बचाव कार्य जो अभी शुरू नहीं किया जा सका है। उसके अलावा जलबेड़ा से भी जो है जो तटबंध है वो टूटा है, वहां पर जो है बचाव कार्य जो है वो शुरू किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आधा दर्जन गांव है वो उनके लिए जो है ये पानी जो है परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि पहले जो बरसात हुई थी तो उसकी वजह से जो है किसानों में राहत थी कि ये जो बरसात है ये कहीं ना कहीं उनके लिए जो है राहत है, क्योंकि जो धान की फसल है उसके लिए जो है उन्हें पानी जो है वो इंद्र देवता मेहरबान हो गए। लेकिन जो अब इंद्र देवता की मेहरबानी है वो किसानों के लिए भारी पड़ रही है और जो आधा दर्जन गांव के लोग हैं वो परेशान है, क्योंकि जो हजारों एकड़ जो फसल है वो बर्बाद हो गई है और जो ये धान की फसल है, धान की जो पौध है, पनीरी है, जो उन्हें दोबारा लगानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है। और अभी तो देखिए मानसून का पहला सीजन है राजू, और आने वाले समय में स्थिति अगर मेंटेन नहीं किया जाता है, प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई भी नजर आएगी। न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में किसान परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे, ग्रामीण परेशान होंगे, बल्कि शहरों में भी जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। तो ऐसे में एसओपी बनाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है प्रशासन जो है दावे वायदे करता है, मैराथन बैठ के करता है, उसके बाद जो है दावे वायदे किए जाते हैं कि जो पानी की जो निकासी है उसे सुनिश्चित किया जाएगा, जो तटबंध है वो जो है उन्हें मजबूत किया जाएगा। लेकिन अधिकारियों के जो है अलग से ही तर्क होते हैं कि जो है बरसात जो है ज्यादा हो गई, जो पहाड़ों से जो है पानी ज्यादा आ गया। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो दावे वायदे हैं उन्हें जो है जमीनी हकीकत में जो बदलना होगा। जो मैराथन बैठकें जो है वहां तक सीमित नहीं रहना होगा, जो ग्राउंड जीरो है वहां पर जो है प्रशासन को पहुंचना होगा और जो इन दावों को जो है अमली जमा पहनाना होगा। हालांकि जो है मुख्यमंत्री के भी सख्त आदेश हैं, उन्होंने भी जो है कुरुक्षेत्र जिले में जो है कल जो अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उसमें जो है निर्देश दिए थे कि कहीं भी जो है जल भराव नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इस तरह से जो है ये जलबेड़ा में और नैसी में जो है तटबंध टूटा है वो कहीं ना कहीं जो है जो प्रशासन के दावे वायदे हैं उनकी जो है पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या मौसम का अपडेट रहने वाला है? कुछ कुरुक्षेत्र में कुछ जानकारी मौसम विभाग की तरफ से? देखिए आगे जो है 2 दिन या 3 दिन का जो है बरसात का जो है अलर्ट है और उस वजह से जो है जो ग्रामीण है वो आशंकित है। जिस तरह से जो ये नैसी में और जलबेड़ा में जो है तटबंध टूटा है और जो पानी है वो जो है उसने जो है हालांकि अभी जो सैकड़ों एकड़ हजारों एकड़ जो फसल है उसको बर्बाद किया है। घरों तक जो है ये पानी नहीं घुसा है, लेकिन जो बचाव कार्य है वो भी जो है अभी तक नहीं चलाए जा सके, क्योंकि सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि जल स्तर कम हो, उसके बाद जो है जो बचाव कार्य है जो नैसी में वो जो है चलाया जाएगा। मंगलवार की बात है। उसके अलावा आगे जो जिस तरह से जो है बरसात का अलर्ट है तो उसको लेकर जो लोगों की जो आशंकाएं हैं वो अभी से बन रही हैं और उनके दिल में जो है चिंताएं उमड़ रही हैं कि यदि बरसात ज्यादा हुई तो ये जो बरसात है उनके लिए कहीं ना कहीं आफत की बरसात साबित होगी। अच्छा, मानसूनी सीजन में पहली बारिश में आए दिन हम देख रहे हैं लोग परेशान नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में कौन सी परेशानी सबसे ज्यादा लोगों को है इस वक्त, जिसकी शिकायत लगातार आए दिन करते लोग नजर आ रहे हैं? क्या दिक्कतें हैं मूलभूत सुविधाओं में अगर हम कहें तो? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत जो पानी की निकासी को लेकर होती है, उसके अलावा जो मारकंडा जो यहाँ पर बहती है, जो मारकंडा में जो पानी आता है वो जो है जिस तरह से जो है पहाड़ों में ज्यादा बरसात होती है तो वहां पर जो है ये पानी आता है, तो मारकंडा का जो पानी है जो वो लोगों के लिए जो परेशानी का सबब बनता है वो पानी जो है कुछ घरों में घुस जाता है। उसके अलावा जो खड़ी फसल है उस फसल को बर्बाद करता है, उस फसल को जो है तबाह करता है।
जिस तरह से जो है धान का सीजन चल रहा है और उस धान के सीजन में जो है धान की जो पौध है वो लगाई जा रही है, तो वो लगभग जो है 4,000 एकड़ में जो है वो धान की पौध जो है वो बर्बाद होने का जो है यहाँ पर जो है संभावनाएं बन गई हैं। तो वो जो संभावनाएं हैं और ज्यादा ना बने, तो लोगों का ये कहना है कि ये जो बरसात का पानी है, ये जो मारकंडा नदी के रास्ते से आता है या जो दूसरी बरसाती नदियों के रास्ते से आता है, तो उस पर जो है कहीं ना कहीं एक इस तरह से जो है ठोस कारगर रणनीति बननी चाहिए। अधिकारी जो है वो दफ्तरों से बाहर निकले और जहां जहां समस्याएं हैं वहां वहां जो है ग्राउंड जीरो पर जाएं और इन समस्याओं का समाधान करें। बिल्कुल, अधिकारियों का आप जिक्र कर रहे हैं क्योंकि राजू, और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है कि ग्राउंड पर उतरिए, वहां पर जायजा लीजिए, उसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजिए, कोई भी अव्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए। लगातार मुख्यमंत्री ने बैठक की थी अभी सीईटी के अधिकारियों को और आपदा विभाग के अधिकारियों से भी उन्होंने बैठक करके निर्देश दिए थे। फिलहाल इस वक्त कोई अधिकारी संजीदा होते हुए नहीं दिख रहा है, जैसा कि आप लोग ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि देखिए स्थिति इस वक्त क्या है आप देख सकते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं राहत भी है, ये आफत भी है। एक तरफ भीषण गर्मी से राहत मिली है, दूसरी तरफ आफत इसलिए क्योंकि इस वक्त जल जमाव की स्थिति हो रही है, तमाम परेशानियां लोगों को घेर रही हैं। हरियाणा में मानसूनी बारिश से गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन यही मानसूनी बारिश कहीं कहीं लोगों के लिए मुसीबत भी बन रही है,